तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, इसको लिख लो. दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that the EMF induced in a given loop is directly proportional to the rate of change of its magnetic flux. The rate of change of its magnetic flux. अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम डिनोट करते हैं ई से, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई, और रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज पर यूनिट टाइम, तो डी फाई बाई डी टी. और एक माइनस का साइन आता है, वो आगे लेंस लॉ में समझ में आएगा क्यों आता है. तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो वो सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ही आता है इसमें. तो E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी एज इट इज. ठीक है, आगे लिखो. फॉर अ कॉइल ऑफ कैपिटल N टर्न्स, for a coil of capital N turns. अब देखो कैपिटल N टर्न्स आ गए तो मतलब हर लूप से कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, N लूप्स बन जाएंगे. तो सबका फ्लक्स जब एड अप करोगे तो N से मल्टीप्लाई होके तो आएगा वो. ठीक है, तो क्या बनेगा इस केस में, फॉर अ कॉइल ऑफ N टर्न्स क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ N इंटू फाइव. क्योंकि अगर एक लूप का फ्लक्स फाई है तो N लूप्स का कितना होगा, N फाई. अब N तो क्या है तुम्हारा, खाली एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो मल्टीप्लाई होने का काम कर रहा है. तो E को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कैपिटल N डी फाई बाई डी टी. तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, फैराडेज लॉ का. बात समझ आई? यस. इसके बाद हम समझते हैं कि ये फैराडेज लॉ हमें कहना क्या चाह रहा है.